आज हमारे साथ हमारे एक मरीज हैं प्रशांत सिंह जी। जी प्रशांत जी, बताइए आपको क्या दिक्कत थी? जी, मुझे सर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी और पिछले 4-5 दिन से मैं दवा ले रहा हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। और आपको कब्ज था और क्या दिक्कत थी? कॉन्स्टिपेशन की मुझे दिक्कत थी और इंडाइजेशन की दिक्कत थी। उस वजह से मुझे दिक्कत होती, अब मुझे काफ़ी आराम मिल जाता है। क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? जैसे गैस और इंडाइजेशन, इस तरह कभी खून भी आता था? कभी कभी आता था, कभी ब्लड भी आ जाता था? कभी बाथरूम जाने पे, कभी लैट्रिन के साथ ब्लड भी आ जाता था? कभी कभी ये दिक्कत होती थी और दर्द भी रहता था। अभी कुछ नहीं है? अब बहुत आराम है, कोई दिक्कत जब नहीं? से दवा ले रहा हूँ 4-5 महीनों से मुझे बहुत आराम है। अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? सब कुछ खा पी रहे हैं? जी जी। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा कि पेट की समस्याओं के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो इंडाइजेशन हो, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो, दर्द हो रहा हो, लोग सोचते हैं कि जैसे किसी को पाइल्स हो गया तो हमें सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है। नहीं, आप सुरक्षित तरीके से होम्योपैथिक दवाओं से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है, आपका पाइल्स भी ठीक हो सकता है, आपका इंडाइजेशन ठीक हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी चूर्ण के, बिना किसी हानिकारक दवा के, बिना किसी ऐसी मेडिसिन के जो कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में किसी अंग को, किसी सिस्टम को प्रभावित करेगी। तो बिना जीरो कॉस्ट पे, जीरो कॉस्ट का मतलब है आजकल बहुत कॉमन है कि एक बीमारी का इलाज आप करते हैं तो दूसरी बीमारी उसकी कॉस्ट में आपको मिल जाती है। तो इसलिए हम कोई सफरिंग नहीं देते हैं और बिना किसी सफरिंग के नेचुरली आपके सिस्टम को रिजुविनेट करते हैं, यानी कि हील करते हैं, और होम्योपैथी आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग होम्योपैथिक चिकित्सा को अपनाएं और हानिकारक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचें। ऑल द बेस्ट। पेट की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से सबसे अहम समस्या जिससे लगभग लोग प्रभावित हैं उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, जिससे लगभग बहुत जनता, लगभग आधी आबादी परेशान है कि कब्ज की समस्या से कैसे मुक्ति पाया जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे अहम कारण हमारा खान पान है। हम लो फाइबर डाइट लेते हैं, मैदा ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो लोग इससे प्रभावित ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इससे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कब्ज की समस्या ज्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी औषधि है जो कि इस समस्या से मुक्ति दिला सकती है? जी हाँ, होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही कारगर दवाएं उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ दवाएं आज मैं आपके सामने साझा करता हूं। एक दवा का नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका नाम की 200 पावर की मेडिसिन अगर ऑल्टरनेट नाइट ली जाए, लेकिन उसके लेने से पहले लक्षणों पर गौर करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन है, आप दिन में कई बार जाते हैं, सुबह भी 3 से 4 बार आपको पॉटी जाना पड़ता है, आपको थोड़ी थोड़ी स्टूल पास होती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मल पास होता है, लेकिन वो आपकी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई। आपको लगता है कि बहुत सारा मल बचा हुआ है जो कि हमारे रेक्टम से, हमें मलाशय से इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है, और वो डन फीलिंग नहीं आ रही है आपके अंदर, आपको नहीं फील होता कि आपका पेट क्लियर हो गया है, तो ये औषधि आप में कारगर हो सकती है। वहीं दूसरी दवा का नाम है एलुमिना। एलुमिना की 30 पावर की मेडिसिन कारगर हो सकती है अगर आपके बॉवेल्स में स्टूल पास करने की इच्छा ही ना हो, आपको हाजत ही ना हो, आपको लगता है पॉटी आई ही नहीं है, खाना खा रहे हैं आप सुबह दोपहर शाम, लेकिन आपको लेट्रिन की, आपको पॉटी की, आपको मल त्याग की अर्ज नहीं हो रही है, ये इनर्शिया डेवलप हो गया है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स कम हो गए हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स स्लगिश हो गए हैं, तब ये दवा आपके लिए कारगर हो सकती है। उसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन मूलतः इसका कारण खान पान है। अपने खान पान को संयमित रखें, सुपाच्य भोजन लें, हाई फाइबर डाइट लें, ज्यादा पानी पिएं और अपनी दिनचर्या को नियमित रखें।